हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे, उस शानदार कहानी को समझने के लिए जिसने हमारे इस ग्रह को बनाया, एक छोटे से बिंदु से एक जीती जागती दुनिया तक। हम सब ने बचपन में आसमान के तारों को देखकर सोचा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये टिमटिमाते तारे और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन साइंस यही कहता है। सोचिए जरा, हर एक चीज जो हम आज देखते हैं, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे पॉइंट में समाया हुआ था। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, और इस शुरुआत का नाम है बिग बैंग थियरी। और ये सब हुआ कब? आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। एक ऐसा पल जिसने टाइम और स्पेस दोनों को जन्म दिया। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ अविश्वसनीय तेजी से हुआ। मतलब पहले ही सेकंड के एक छोटे से हिस्से में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने एनर्जी को मैटर में बदलना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर पहले एटम्स बनने लगे, और फिर करीब 3 लाख साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि लाइट पहली बार आर पार जा सकी। अच्छा, इस फैलाव को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। एक गुब्बारा सोचिए, जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते हैं, उस पे बने डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब हमारा ब्रह्मांड आज भी लगातार बड़ा हो रहा है। तो यूनिवर्स तो बन गया था, लेकिन अभी भी वो एक खाली कैनवस जैसा था। अब बारी थी इसमें रंग भरने की, मतलब तारे और ग्रह बनाने की। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है नेब्यूला से। अब ये नेब्यूला क्या है? ये असल में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल होता है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और यही वो जगह है जिसे हम स्टार नर्सरी भी कह सकते हैं, जहां तारे पैदा होते हैं। तो एक प्लैनेट बनता कैसे है? समझिए, इसकी एक रेसिपी है, 3 स्टेप्स वाली। सबसे पहले एक नए तारे के चारों तरफ गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है। फिर इस धूल के कण आपस में चिपकना शुरू करते हैं और छोटे छोटे पत्थर जैसे पिंड बनाते हैं, जिन्हें प्लैनेटेसिमस कहते हैं। और आखिर में ग्रेविटी अपना काम करती है। ये छोटे छोटे पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, जुड़ते जाते हैं, और जुड़ते जुड़ते एक पूरा का पूरा ग्रह बन जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ग्रह कैसे बनते हैं। तो अब जरा फोकस करते हैं अपने घर पर, हमारी पृथ्वी पर। तो हमारी पृथ्वी की उम्र है करीब करीब 4.6 अरब साल। सोचिए कितना लंबा वक्त है ये, और इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ होगा। शुरुआत में हमारी पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। सोचिए, एक आग का गोला, चट्टानी, बेहद गर्म और एकदम वीरान। और इसका जो एटमॉस्फेयर था वो भी हाइड्रोजन और हीलियम की एक पतली सी चादर जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि आग का वो गोला आज की इस खूबसूरत दुनिया में कैसे बदला? जवाब एक शब्द में है, डिफरेंशिएशन। ये वो प्रोसेस है जिसने हमारे प्लैनेट को अंदर से एक शक्ल दी। तो हुआ ये कि जब पृथ्वी बहुत गर्म थी तो सब कुछ पिघला हुआ था। ऐसे में जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो ग्रेविटी की वजह से सेंटर की तरफ चली गईं, और जो हल्की चीजें थीं वो ऊपर सतह की तरफ आ गईं। बस इसी से बन गई पृथ्वी की वो परतें जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे अंदर इनर और आउटर कोर, फिर मैंटल, और सबसे ऊपर क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी का अंदरूनी ढांचा तो तैयार था, लेकिन जिंदगी के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, यानी हवा और पानी, वो अभी भी नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कैसे बनी। हमारे एटमॉस्फेयर की कहानी भी 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा लॉस। सूरज से आने वाली सोलर विंड्स ने शुरुआती हल्की गैसों को उड़ा दिया। दूसरा हिस्सा क्रिएशन। धरती के अंदर से ज्वालामुखियों के फटने से नई गैसें बाहर निकलीं। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा मॉडिफिकेशन। जब पेड़ पौधे आए तो फोटोसिंथेसिस से उन्होंने हवा में वो ऑक्सीजन भर दी जिसके बिना हम जी नहीं सकते। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। पहले के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें भरी थी, लेकिन ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। और आज हमारी हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। और पानी का क्या? तो हुआ ये कि जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में जो पानी भाप बनकर घूम रहा था वो बारिश बनकर बरसने लगा। और ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी, ये सदियों तक चलती रही।
इसी बारिश ने धरती के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और करीब 4 अरब साल पहले हमारे महासागर बने। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से तैयार था, ग्रह ठंडा हो चुका था, हवा थी, पानी था। अब बस एक आखिरी चीज की कमी थी, सबसे जादुई चीज की, जिंदगी। आज के साइंटिस्ट्स का मानना है कि जिंदगी की शुरुआत एक केमिकल रिएक्शन से हुई। समंदर के पानी में कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने और उनमें से कुछ ने अपनी कॉपी बनाने की काबिलियत हासिल कर ली। बस यहीं से बेजान चीजों से जानदार चीजों का सफर शुरू हुआ। और ये जो कमाल का पल था, जब जिंदगी पहली बार पनपी, माना जाता है कि ये आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हुआ था। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, हमारे पास इसके सबूत भी हैं। करीब 3 अरब साल पुरानी चट्टानों में हमें माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिले हैं, जो दिखाते हैं कि शुरुआती जिंदगी कैसे दिखती थी। ये आज के ब्लू ग्रीन एल्गी से काफी मिलते जुलते हैं। तो एक छोटे से बिंदु से लेके इस हरे भरे जीवंत ग्रह तक क्या कमाल का सफर रहा है ये। पृथ्वी की 4.6 अरब साल की कहानी ने हमें यहां तक पहुंचाया है। अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर नोट्स एंड अपडेट्स. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.